हवा महल। आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नाटिका उनके महबूब। लेखिका हैं बिमला रैना, निर्देशक लोचन बख्शी। मंजू, ओ मंजू, अरे मंजू, कहाँ हो भाई? जल्दी आओ। क्या है शील, बस जब आती है तो आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आज तेरी आंखों में बिजलियां कौंध रही हैं? अरे बिजली बिजली कहाँ कौंधी, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि बहुत मजा आया। बस तू इतना ही जान कर रुक जा, नहीं तो नहीं तो मजे में दर्द भर जाएगा। अब तेरी शादी हो जाएगी। शादी वादी बच्चे बच्चे मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि लाइफ इज वंडरफुल फॉर मी। बात सुनो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, लेकिन मैं तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ। तुम दोनों को बारी बारी एक दूसरे का हुक्म मानना पड़ता है, पर मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। हाँ, मेरा हुक्म मेरा राजा जरूर मानता है। राजा? कौन राजा? है एक राजा। हाय, काश तुम भी चलती मेरे साथ टेनिस मैच में, इतना मजा आया कि। मैं तो चाहती हूँ तू अब जल्दी से जल्दी अपना मैच बना ले। कितने रिश्ते आए पर तू अभी अकेली ही घूमती है। मैं पूछती हूँ, आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए? लड़का? कैसा लड़का? जैसा मेरा राजा है। अरे रे, ये किस राजा महाराजा के सपने देख रही है तू? अपने राजा के। ओ मंजू, हाउ ही लव्स मी। हु? कौन? हु लव्स यू? कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करता है, किसका बेटा है, किसका पोता है? हाँ? ओफो, तुम्हारे सवालों की तो बाढ़ बढ़ती ही जा रही है। मेरे दिमाग में फ्लड आ गया तो पहले किस बात का जवाब दूं? मुझे बताओ, नहीं तो डूब जाऊंगी। ओहो, उसके खानदान का भी कुछ पता है? अरे मंजू जी, उसका खानदान, पानदान, पीकदान सबका पता है। मेरा राजा ऐसा वैसा नहीं है, भगवान कसम। वो तो अकेला कमरे में दरवाजे पर टकटकी लगाए मेरे इंतजार में बैठा होगा। टकटकी लगाए? उसे अपने साथ नहीं ले गई थी? किसका मैच देखने गई थी? दीपक का। बहुत अच्छा खेला, वो यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गया है। दीपक? कौन दीपक? वो कौन सा दीपक या किसका दीपक है ये मैं क्या जानूं। वहाँ सब बकअप दीपक, वेल डन दीपक, लवली शॉट दीपक कह रहे थे, तो मैं जान गई उसका नाम दीपक है। बस सुन, कहीं हमारा दीपक तो नहीं है? ये तो मैं नहीं जानती कि वो किसका दीपक है, पर आपका घर रोशन करते कभी नहीं देखा उसे। नहीं देखा तो क्या हुआ। सुन, वो कुछ गोरा गोरा सा, कुछ लंबा सा, हंसोड़ सा था। अब मैंने गोरा बोरा लंबा उम्बा हंसोड़ की बात तो ठीक से देखी नहीं, पर हाँ टेनिस बहुत अच्छा खेलता है। तो क्या आंखें बंद करके टेनिस मैच देख रही थी? नहीं, आंखें तो खुली थी पर उसके खेल पर लगी थी। अभी याद करती हूँ। हाँ, कुछ गोरा गोरा लंबा सा ही है, पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं देखा उसे। तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है? आता है तीज त्योहार पर। अच्छा, मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं, पर ठीक से कभी बात नहीं हुई। नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू, राजा बेचारा इंतजार करता होगा। बाय बाय। कर दिया। भाभी भाभी भाभी, वो मतलब भाभी। हाँ? वो आपकी बहन है ना? हाँ? उससे मिलना चाहता हूँ। क्यों? टेनिस चैंपियन हो गया है इसलिए? अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी? अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी। कौन? वो मेरे खेल की तारीफ? हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला। वो मेरा नाम जानती है? क्या तुम उसका नाम नहीं जानते? नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। दरअसल मंजू भाभी, बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाहा कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है। और फिर भाभी, अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है। और भाभी, फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो के बच्चे, तो तुझे भाभी की याद आई। चल, कुछ कहेगा अभी? हाँ, जरूर कहूँगा। तो कहना। कहूँ? कह दो भाभी। भाभी, असल में बात यह है भाभी, मैं उनसे
शादी करना चाहता हूँ। लो, कह दिया भाभी। कह दिया। अब जब वो अपने राजा के गुण गाया करती है। राजा के? कहाँ के राजा के? अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ। डरपोक कहीं के। कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज शील न जाने कहाँ से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज कहीं की। छोड़ उसका ख्याल। भाभी, ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी, वो तो देवी है, देवी। कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा। इतने कोमल गंभीरता, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने की। अब मैं क्या करूं? जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया। आप शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे? पर भाभी, ये राजा है कौन? कब से उसके साथ रहता है? मैं क्या जानूं कौन राजा है निगोड़ा। ये बात तो अभी मालूम हुई जब वो तुम्हारा टेनिस मैच देख के लौटी। ओ भाभी, शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या? बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी हैं। एक बार तुम मुझे मिलवा दो प्लीज भाभी, एक बार मिलवा दो मुझे। मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी, आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ। उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ। फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है। अच्छा सुन दीपक, सुन, मुझे ख्याल आया। क्या? हाँ, मैं शील को बुलाती हूँ। और सुन, उसे शेर शायरी का बहुत शौक है। जब वो आए तो तू उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुनाने लगे। तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है। देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी, ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है। पर भाभी, शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो। आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है। उस दरवाजे के पीछे शील का कमरा है। हाँ। अरे उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। देख, मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ। अच्छा। तू शेर शायरी का ध्यान रखना। हाँ। अरे नंदू, ओ नंदू, जरा शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आए। अच्छा सुन, इधर आ। उधर पीठ कर ऐसे खड़े होकर कोई फड़कती हुई गजल गुनगुनाना शुरू कर दे। अच्छा। जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि वो आ रही है। हाँ, छुपे जा। तुम छो भाभी। लबों पे तबस्सुम, निगाहों में बिजली, कयामत किधर से चली आ रही है। ओह क्या हुआ? शौक लग गया बिजली का। माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आ रही हैं। वरना आप मेन स्विच शायद ऑफ कर देते। जी। नहीं तो कयामत आ जाती। जी, मैं आपका मतलब समझा नहीं शील जी। शील, सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानूं, पर हाँ शायद यही थे। ये मेरी बहन शील है दीपक। जी जानता हूँ। जी, मतलब ये जानता तो नहीं था, पर भाभी अब जान गया। मैं अभी कॉफी को कहा। हाँ भाभी, तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया। जी। हजार धन्यवाद शील जी। हजार किस बात के? अरे हजार बातों के। पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की। ओ शील जी, पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत ख्वाब देखे हैं जिनमें आप शरीक थी। न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा। हजारों बातें। हो सकता है, पर ख्वाबों का क्या? एक शेर कहा है, सुना दूं? जरूर। हमें गिला न होता हकीकत से, ख्वाबों का गर जरिया होता, वो सामने होते साहिल पर, जज्बातों का मैं दरिया होता। कभी मेरी तमन्ना भी सज कर मुस्कुराती, लजाती दुल्हन सी, उनके नजदीक ठहर जाती, तो खुदा बंद तेरा क्या होता। वाह वाह। पसंद आया? आहा, क्या शेर है जी, बहुत अच्छा। आपको मेरा खेल पसंद आया, मेरे शेर पसंद आए, बस मैं ही पसंद नहीं आया। सुना है कोई राजा साहब है जिन पर आपकी बड़ी इनायत है, क्या ये सच है शील जी? जी जी हाँ, सच तो है। सच है? तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उनसे मिलकर क्या करेंगे?
आप तो शायद मुझसे मिलना चाहते तो शील जी प्लीज मजाक मत करिए। असल में बात यह है कि मैं आपसे जी 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 क्या? देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहीं तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूं कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए। साए के समान आपका पीछा करता रहा पर आपसे भूल न सका। अब आप प्लीज उधर को मुंह कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जी तो हल्का कर लूं। जी बहुत भारी है क्या? शील जी प्लीज, शील जी प्लीज आप उधर देखिए ना। खैर कोई बात नहीं, आप नहीं देखती तो मैं ही इधर देख लेता हूँ और कहता हूँ शील जी मैं आई लव यू। ओह, लेकिन क्यों? क्यों क्या? राजा आपको क्यों लव करता है जी? पता नहीं। पता नहीं? तो आप उसे क्यों लव करती हैं जी? क्योंकि वो मुझे बहुत लव करता है। तो मैं भी तो आपको बहुत मतलब वेरी वेरी मच लव करता हूँ। वो बहुत बहादुर है। आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या? पर वो बहुत वफादार, बहुत लॉयल है। और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है आपको? तो इम्तिहान ले लीजिए, अपने राजा से एक बार मिलवा तो दीजिए, जरा मैं भी तो देखूं मैं उससे किस बात में कम हूँ। वो मेरा हर हुक्म मानता है। आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए। देखो? देखिए। अच्छा, देखूंगी। शील जी, आपके महबूब आपके कमरे में है क्या? मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ? शौक से जाइए, मगर जरा संभल के जाइएगा। बड़े बड़े पहलवान भी उनसे डरते हैं। आप फिक्र न करिए शील जी, वो कट लगाऊंगा कि मेरी गेंद उठाए न उठेगी। और फिर शील जी अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या, कम से कम आपको मेरी बहादुरी का यकीन तो आ जाएगा। तो जाइए, कमरा खुला है। कमरा खुला है लेकिन आप साथ नहीं चलेंगी क्या? हाय राम, आपको मेरे साथ उसने देख लिया तो आपकी जान पर बन आएगी। वो बहुत जेलस है। अच्छा। वैसे मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। आपके कमरे में जाने की इजाजत तो है ना? मेरे कमरे में जाने की इजाजत तो राजा ही दे सकता है। ये बात है, तो हो जाए आज फैसला। मेरी महबूबा के महबूब ने ललकारा है, मौत बेहतर है जिसे जिंदगी ने मारा है। अरे शील जी मैं जाता हूँ। जाइए। ओह माय गॉड, ये राजा, इनका महबूब। सच में शील जी, ये कुत्ता तो बहुत हैंडसम है, बहुत ही हैंडसम, मुझसे भी ज्यादा। बहुत बहादुर है, बहुत वफादार है। शील जी, आपने एक काम बड़ा अच्छा किया जो इसे चेन में बांध रखा था, नहीं तो ये तो सचमुच मेरे फाड़ देता। राजा, बी क्वाइट। चुप हो जा मेरे राजा। हाँ, तो आपने देख लिया मेरे राजा को? देख तो आया आपके राजा को, पर शील जी आप समझ गई ना? समझ तो गई, पर आप मेरे राजा को मुझसे अलग तो नहीं कर? कभी नहीं। तुम मेरी महबूबा हो, वो तुम्हारा महबूब सही। खुशी महबूबा की अपनी खुशी बना दूंगा, उनके महबूब के यानी कुत्ते के कदमों पे सर झुका दूंगा। उनके महबूब। अभी आपने विमला रैना की लिखी यह नाटिका सुनी। निर्देशक थे लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।